हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। पिछली वीडियो में मैंने बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बताया था। आज है वायरल डिजीज़ जो आपके एसएससी का तो फेवरेट है, बाकी जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और पिछली वीडियो में जो मैंने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ाया था वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज़ जो वायरस से जल्दी। अब वायरस क्या है, तेज़ी से फैलता है, एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है। तो उसी के आज हम एड्स के बारे में जानेंगे जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये इसका फुल फॉर्म है, तो याद रखिएगा। और इस रोग के वायरस का नाम है HIV। तो कभी कभी वायरस का नाम पूछ लेता है कि एड्स किस वायरस से संबंधित है, तो HIV जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये भी याद रखिएगा। यह रोग यौन संबंध के कारण या कि गलत रिलेशनशिप में है, रक्तदान में अनियमितता से और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से फैलता है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन में इरेगुलरिटी आ रही है या फिर नशीले पदार्थ का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो इनसे भी एड्स फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। दैट मीन्स कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, जिससे आप कोई भी बीमारी आपको अगर हो जाती है तो जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। रोगी के शरीर जगह जगह पर फूल जाता है, सूजन आ जाती है बॉडी पे, अब ब्लड सर्कुलेशन अव्यवस्थित हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए सुरामीन, साइक्लोस्पोरिन, रिबावायरिन, अल्फा इंटरफेरॉन आदि दवाओं का प्रयोग इसके उपचार के लिए किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, दवाइयों का नाम याद रखिएगा, सुरामीन, साइक्लोस्पोरिन, रिबावायरिन, अल्फा इंटरफेरॉन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है AZT, इसका नाम याद कर सकते हैं, फुल फॉर्म भी एजिडोथाइमिडिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इसका यूज क्यों किया जाता है? जो HIV वायरस की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिया रोक कर वायरस को मल्टीप्लिकेशन होने से रोकता है। इसका काम है कि जो वायरस है उसको मतलब बढ़ाए नहीं, उसको कम करने का काम करता है कि जितने भी वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिया कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, उनको रोकने का काम करे। तो ये AZT का काम है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। सेकंड है स्मॉल पॉक्स। यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म वायरस के कारण होता है। तो ये भी एक संक्रामक बीमारी है, बहुत ज़्यादा फैलती है, वायरल डिजीज़ है। और इस रोग से ग्रसित रोगों को सर्वप्रथम पीठ में, कमर और बाद में पूरे शरीर में दर्द होता है, बॉडी पेन होता है। किसी को अगर स्मॉल पॉक्स है और पूरे बॉडी में आपके रेड स्पॉट दिखेंगे, लाल लाल दाने निकल जाते हैं जो बाद में फफोले का रूप धारण कर लेता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए रोगी को तब तक अलग रखना चाहिए जब तक कि फोड़ों की जो नॉब है वो साफ़ ना हो जाए, क्लीन ना हो जाए पूरी तरह से। और घर या आसपास ही हो, सोसाइटी हो, इन सभी को चेचक का टीका ले लेना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगवाना चाहिए। और अगर आप इस पेशेंट के टच में हैं तो आपको भी जल्दी से हो सकता है, क्योंकि वायरल का नाम ही है जल्दी से फैलना, तेज़ी से फैलना। तो ये रोगी को तब तक दूर रखा जाता है जब तक कि जो फोड़ों की नॉब है वो पूरी तरह से क्लीन ना हो जाए, सही से मतलब ठीक ना हो जाए, तब तक उसको दूर रहना चाहिए। तीसरा है इन्फ्लुएंजा। यह भी एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु के कारण होता है। तो इसका नाम याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु। इसको फ्लू भी कहते हैं, तो इसको कॉमन नेम फ्लू भी है। फ्लू में जैसे कि वायरल डिजीज, सर्दी, खांसी, जुखाम, सर्द गर्म, ये सब फ्लू में आती है। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में दर्द रहता है। अगर आपको इन्फ्लुएंजा वायरस है तो पूरा सिर में दर्द होगा, बॉडी पेन होगा, सर्दी, खांसी तथा तेज बुखार आदि लक्षण प्रकट होते हैं। और ये कभी कभी पेंडेमिक का भी रूप ले लेता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। इसके ट्रीटमेंट के लिए रोगी को टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। और रोगी को पेट साफ रखना चाहिए। पेशेंट अगर है कोई इन्फ्लुएंजा वायरस का तो उसका पेट साफ होना चाहिए।
पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से गरारा करना चाहिए, तो ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं पोलियो, जिसे बोलते हैं पोलियोमाइलिटिस, ये नाम याद रखिएगा। और यह रोग निस्यंदी विषाणु, जिसे बोलेंगे फील्ड रेवल वायरस, के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है। आपके तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, ये भी याद रखिएगा पोलियो के बारे में। यह प्रायः बच्चों को होता है, बच्चों में ये तेज़ी से फैलता है। शरीर इससे बचने के लिए रोग प्रतिकारक पदार्थ का निर्माण करने लगता है। आपका जो बॉडी का जो मतलब कोई भी अंग कहें तो थोड़ा सा टेढ़ा, आप जिसको पोलियो रहता है दिखने में ऐसे लगता है, जिससे विषाणु मर जाते हैं और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। तो ये याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ट्रीटमेंट क्या है? इस रोग से बचाव के लिए बच्चों को पोलियो निरोधी वैक्सीन दिया जाता है। बच्चों को आप देखेंगे आंगनवाड़ी में जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं 5 साल तक के बच्चों को फ्री में पोलियो पिलाती है। साक टीके, साक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1957 में। तो ये नाम याद रखिएगा कि जो पोलियो की वैक्सीन है साक ने खोजी थी इंजेक्शन, और इसको इंजेक्शन के थ्रू ही दिया जाता है। एल्बर शेविन ने 1957 में मुख से ली जाने वाली ड्रॉप की खोज की, प्रतिरक्षीकरण को और आसान बना दिया। पहले क्या होता था कि इसका मतलब इंजेक्शन दिया जाता था, इंजेक्शन के थ्रू। अब क्या है, इसका ड्रॉप बनाया गया है। और किसने बनाया है? एल्बर्ट सेविन ने 1957 में मुख से ली जाने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज कर प्रतिरक्षीकरण को और आसान बना दिया। ये और भी आसान है क्योंकि बच्चे हैं जो डरते हैं इंजेक्शन से, तो अगर ड्रॉप है तो ज़्यादा सही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसको याद रखिएगा। इनका नाम याद रखिएगा, एल्बर्ट सेविन ने। अगला देख लेते हैं डेंगू फीवर और ब्रेक बोन फीवर, जिसे हम बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। तो यह रोग वायरस के कारण होता है, ये सभी वायरल डिजीज है। इस रोग को ईडिस इजिप्टी, ये सभी मॉस्किटो के नाम हैं, मच्छरों के। ईडिस इजिप्टी, ईडिस एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फैटिगेंसस, इनका नाम याद रखिएगा, मच्छरों का नामक मच्छर संचारित करते हैं। ये सभी मच्छर स्प्रेडिंग करते हैं। इस रोग में अचानक तेज़ बुखार आ जाता है। तो डेंगू अगर आपको है तो बहुत आपको बुखार रहेगा, बॉडी पेन रहेगा, चेहरों पर पत्तियां निकल आती हैं, थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग निकल आती हैं, तथा आंखें, पेशी और जोड़ों में दर्द होता है। और यह कभी कभी पैंडेमिक के रूप में भी फैल जाता है, और इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट डेंगू के बारे में याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं जॉन्डिस, जिसे बोलते हैं पीलिया भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस पीलिया। यह एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पित्त यानी कि बाइल पिगमेंट अधिक मात्रा में चला जाता है। आपकी जो बॉडी है, अगर कुछ भी आप खा पी रहे हैं तो खाने के थ्रू वो जो बाइल पिगमेंट है आपके ब्लड में ज़्यादा मिक्स हो रहा है। इसमें यकृत में बाइल पिगमेंट का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती हैं। तो ये भी याद रखिएगा, बाइल पिगमेंट बढ़ने के कारण ब्लड में हमको क्या पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस। फलतः बाइल पिगमेंट यकृत सिरा के माध्यम से ब्लड में प्रवेश कर जाता है, और इससे क्या होता है, आपका यूरिन भी येलो कलर का निकलता है और ब्लड में बाइल बढ़ जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, आपको जो यूरिन है बाथरूम में जा रहे हैं आप, तो वो भी येलो कलर की निकलेगी, और ब्लड में भी इसकी मात्रा काफ़ी है। इससे बॉडी आप देखेंगे जिसको जॉन्डिस है, शरीर पूरा पीला पीला दिखता है। तो ये भी लक्षण है, याद रखिएगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए, इस रोग से बचने के लिए ठंड से बचना चाहिए। तो ये भी याद रखिएगा, अगर किसी को जॉन्डिस है तो ठंड से बचना चाहिए। हल्का परंतु पौष्टिक आहार करना चाहिए। आपको अच्छा खाना, हेल्दी खाना लेना चाहिए। रोगी को तब तक आराम करना चाहिए जब तक कि सीरम में बिलीरुबिन एक पिगमेंट है जिसकी मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीमीटर नहीं हो जाता। तो ये भी याद रखिएगा, बिलीरुबिन की जो क्वांटिटी है 1.5 मिलीग्राम पर 100 मिलीमीटर नहीं हो जाता, तब तक आपको रेस्ट करना है अगर आपको जॉन्डिस है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला देख लेते हैं हाइड्रोफोबिया और रेबीज। रेबीज के बारे में तो जानते हैं, अगर कुत्ते काट लिए हैं उसको, पागल कुत्ते काटने से, वैसे भी कुत्ते काटने से आपको हो सकता है रेबीज।
यह एक संघातिक रोग है जिसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इसका संक्रमण पागल कुत्ता हो गया, भेड़िया हो गया, लोमड़ी हो गई, इन सभी के काटने से होता है रेबीज, क्योंकि यह सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में होता है। तो ये याद रखिए, अगर ये सब रेबीज वगैरह सबसे पहले कुत्तों में होता है, लोमड़ी में होता है। इनके काटने से रोग के वायरस शरीर पर प्रवेश कर जाते हैं। अगर ये आपको काट लिए हैं तो इनका जो वायरस है वो आपकी बॉडी में चला जाता है और समुचित समय पर चिकित्सा न की जाने पर केंद्रीय तंत्रिका को प्रभावित करते हैं। अगर इसको सही टाइम में इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ही घातक रूप ले सकता है। यह रोग 2 रूपों में देखने को मिलता है। इसका मतलब 2 रूप में आप देख सकते हैं। एक में उत्तेजना होती है, पानी से डर लगता है, जिसको कुत्ता, लोमड़ी या फिर एक सभी काटे हों, और रोगी की आवाज़ कुत्ते के भौंकने जैसी निकलती है। जिसको कुत्ता काटा है तो कुत्ते की जैसी आवाज़ निकलता है। और दूसरे में रोगी को, अगर दूसरा में क्या है, 2 लक्षण हैं। पहला तो ये होगा कि पानी से डर लगेगा या फिर कुत्ते जैसी आवाज़ निकलेगी। दूसरे में रोगी को पैरालिसिस, तेज बुखार और भयंकर सिर दर्द होता है तथा वॉमिटिंग करने की प्रवृत्ति और बेचैनी महसूस होती है। तो दूसरा भी जान लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा सिर दर्द होगा, आपको बुखार होगा तथा आपको उल्टी होने की प्रवृत्ति, बार बार फीलिंग होगी आपको कि वॉमिटिंग होगी। ये सभी रेबीज के लक्षण हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना चाहिए। इस टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था, तो इनका नाम याद रखिएगा। रेबीज की जो वैक्सीन की खोज की थी लुईस पास्चर ने किया था। घाव को शुद्ध कार्बोलिक या नाइट्रिक एसिड से धो देना चाहिए। अगर कुत्ते ने काट लिया है तो आपको कार्बोलिक या नाइट्रिक एसिड से धो लेना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं मेनिंजाइटिस। यह आपके ब्रेन से संबंधित बीमारी है, जो कि है तो वायरल डिजीज ही है। इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार होगा। अगर मेनिंजाइटिस है तो आपको बहुत ही ज़्यादा फीवर होगा तथा बाद में बेहोशी भी होने लगती है। ब्रेन तथा मेरुरज्ज के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले, जो इनका नाम याद रखिएगा, द्रव सेरिब्रो स्पाइनल द्रव में संक्रमण होता है। इन्फेक्शन हो जाता है। जो ब्रेन के मेरुरज्ज के ऊपर एक झिल्ली होती है, लेयर होती है, तो वो द्रव सेरिब्रो स्पाइनल द्रव में संक्रमण, इन्फेक्शन हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए मेनिंजाइटिस रोधी टीका लगवाना चाहिए, तो ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या है? आप आँखों से संबंधित है। ये भी वायरल डिजीज है। ये आँख की कॉर्निया का सांसर्गिक रोग है, तो ये याद रखिएगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर किसी को हम आँखें डोनेट करना है तो कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। तो कॉर्निया आपकी अच्छी होनी चाहिए, देखने की कैपेसिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। कॉर्निया ही डोनेट भी करते हैं। इससे कॉर्निया में वृद्धि होती है, जिससे रोगी निंदाग्रस्त सा लगता है। अगर ट्रैकोमा है तो आप उसकी आंखें देखेंगे ट्रैकोमा पेशेंट की, तो हमेशा लगता है कि नींद में है। इस रोग से बचने के लिए पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो इनकी मेडिसिन का नाम याद रखिएगा, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन। यह ट्रैकोमा में यूज किया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला देख लेते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी स्मॉल पॉक्स की तरह है। यह भी चेचक की तरह ही है। स्मॉल पॉक्स जैसी भी बहुत ही तेज़ी से फैलता है। इसमें हल्का बुखार तथा शरीर में पित्तिकाएँ निकल जाती हैं, जो बाद में जल स्फोटों में बदल जाती। जल स्फोटों मतलब फफोले का रूप धारण कर लेती हैं। आपके छोटे छोटे फफोले निकलेंगे और उसमें पानी भरा रहता है। इस रोग से बचने के लिए चेचक के टीके लगवाना चाहिए तथा सफाई पर ध्यान देना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अगला देख लेते हैं मीजल्स यानी कि खसरा। इस रोग का कारक मोरबेली वायरस है, तो इसके वायरस का नाम याद रखिएगा। वायरस ही ज़्यादातर पूछता है या फिर मेडिसिन पूछ लेता है, तो सबसे ज़्यादा तो वायरस पूछता है। तो सभी जितने भी डिजीज़ है उन सब के वायरस आपको याद रखना चाहिए। मीजल्स का जो वायरस है मोरबेली वायरस है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, पूरा बॉडी को इफेक्ट करता है। यह वायु वहित रोग है, यानी एयर के थ्रू जाता है, फैलता है। इस रोग के वायरस नाक से स्राव द्वारा फैलते हैं।
शरीर में दर्द रहता है तथा बुखार आदि के लक्षण प्रकट होते हैं और 3-4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने भी हो जाते हैं। तो ये भी याद रखिए, ये सभी मीजल्स के सिम्टम्स हैं। इसके उपचार के लिए रोगी को आराम करना चाहिए और हल्का भोजन तथा उबला पानी पीना चाहिए। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको मीजल्स है तो आपको उबला पानी, बॉइल वाटर और खाना हल्का लेना चाहिए और हेल्दी भी। तो ये याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं मम्प्स, जिसे बोलते हैं गलसुआ। इस रोग का कारक मम्प्स वायरस है। इसका नाम से ही वायरस का नाम याद रखिएगा। इस रोग में लार ग्रंथि प्रभावित होती है। इस रोग के वायरस का प्रसार रोगी के लार से होता है, आपके सलाइवा से होता है। 1-2 दिन बुखार रहने के बाद कान के नीचे स्थित पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। अगर आपको मम्प्स है तो आपके कान के बगल में देखेंगे कि यहाँ पे सूजन हो जाती है। वहाँ पे एक स्ट्रिप भी देते हैं लगाने के लिए डॉक्टर। इसके उपचार के लिए नमक के पानी की सिकाई, आप नमक का घोल बना सकते हैं पानी में डाल के गर्म करके और उसको सेक सकते हैं जहाँ पे आपके मम्प्स निकला हुआ है, तथा टेरामाइसिन के इंजेक्शन लगवानी चाहिए। तो इंजेक्शन का नाम याद रखिएगा, टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए मम्प्स हो जाए। तो ये सभी हो गए वायरल डिजीज़ के बारे में। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी के वायरस पूछे जाते हैं, कौन सा डिजीज़ किस वायरस के कारण हुआ है। तो सभी याद रखिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।